बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कॉफ़ी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ना तो हम अंडा इस्तेमाल करेंगे और ना ही बटर और ना ही क्रीम, और बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के बनाएंगे। इसके लिए 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप चीनी है, आधा कप ऑयल है, आधा कप दही का इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर है, कुछ अखरोट हैं जो हस्ब ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 1.5 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर में 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको मिक्स करके हम साइड पे रख लेंगे। अब एक बाउल में हम दही डालेंगे। दही नॉर्मल जो हम दही यूज़ करते हैं घरों में वही है। उसमें 1 कप चीनी डाल के इसको अच्छे से विस्क से हम मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि चीनी का जो दाना है वो उसमें घुल जाए। अब इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ज़रा फोमी सा हो जाएगा मिक्सचर बिल्कुल। आधा कप ऑयल का शामिल कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इतनी देर तक हम मिक्स करेंगे कि ऑयल, चीनी, दही ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से यकजान हो जाएँ। ये मिक्स हो गया सब कुछ। अब इसमें जो कॉफ़ी का हमने पानी बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे, यानी कॉफ़ी पानी में जो डिज़ोल्व की थी। आखिर में इसमें 1.5 कप मैदा है वो छान के हम शामिल कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और आसानी से घर में बगैर किसी टूल की मदद से हम बना सकते हैं। विस्क की मदद से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बस ये ख्याल रखना है कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए। स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो गया। इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब ये अखरोट हैं, इसमें थोड़ा सा उनको मैंने क्रश कर लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैदा डाल के उसको मिक्स किया और वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। मैदा डालने का मकसद ये है कि जब हम बेक करें तो अखरोट नीचे बैठ नहीं जाएँ, इक्वली डिवाइड हो जाएँ। 7 इंच का मोल्ड लेके उसको ग्रीस किया, बटर पेपर लगा के उसमें ये मैंने सारा बैटर डाल दिया। इसको हम टैप कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम वॉलनट थोड़े थोड़े डेकोरेट कर देंगे। इसको मैं ओवन में बेक करूँगी, आप चाहें तो पतीले में भी कर सकते हैं। 170 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 30 से 35 मिनट में बेक हो जाएगा ये केक हमारा। मज़ेदार सा कॉफ़ी वॉलनट केक तैयार है। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।